नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 29 सितंबर है और 29 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंक्ड पैक्ट विथ अलायंस एविएशन लिमिटेड टू सप्लाई सिविल डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट इन विच स्टेट और यूटी। यानी कहने का है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है वो अभी कौन से राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को एक देने जा रहा है सिविल डॉर्नियर 228 एक एयरक्राफ्ट है, वो इंडियन एयरफोर्स को देगा। तो वो देगा अरुणाचल प्रदेश को। वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसको बना रहा है अलायंस एविएशन लिमिटेड के साथ मिल करके। अब बात करेंगे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1964 में हुई थी और इसका भी हेड जो है वो आर माधवन है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च टास्क फोर्स ऑन हाइड्रोजन बायोफ्यूल टू डीकार्बनाइज एनर्जी सेक्टर। कहने का मतलब है कि भारत कौन से देश के साथ मिलकर के एक टास्क फोर्स बना रहा है जो हाइड्रोजन बायोफ्यूल होती है उस पर वो काम करेगा और जो एनर्जी सेक्टर है उसको बिल्कुल भी कार्बन मुक्त करना। तो वो किया है भारत जो है वो किया है यूएसए के साथ, जो अमेरिका है उसके साथ अभी ये साइन पैक्ट हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, which IIT has established a center of excellence on quantum technology to bring research activities। यानी कौन सा IIT जो है वो एक अभी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को स्थापना किया है ताकि क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सके। तो वो किया है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेबीज़ डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो विश्व रेबीज़ दिवस होती है उसे हर साल हम लोग किस दिन मनाते हैं। तो वो मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, 28 सितंबर को। कल के दिन हम लोगों ने मनाया और इस बार इसकी थीम क्या थी, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। छोटी सी थीम इसका था रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। ये एक फैक्ट्स है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये कुत्ते के काटने से होती है, जो डॉग्स होता है उसके काटने से होती है वर्ल्ड रेबीज़ डे। और रेबीज के लिए ये आप ध्यान रखेंगे कि जो रेबीज होती है ये वायरस से होती है, एक वायरस होती है उसी से ये होती है बीमारी। और इसके लिए जो पहली वैक्सीन खोजी गई थी वो लुइस पास्चर के द्वारा खोजी गई थी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टेस्टेड रैथेन हाइपरसोनिक वीपन। एक हथियार है जो कि हाइपरसोनिक वीपन है ये। तो कौन सा देश ने अभी से टेस्ट फायर किया है? तो वो किया है यूएसए ने इसे अभी टेस्ट फायर किया है और ये काफ़ी ताकतवर, काफ़ी तेज़ है, किसी भी मिसाइल को ये मार गिरा सकती है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ रिया मनी ट्रांसफ़र टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल रेमिटेंसेस डायरेक्टली इनटू डिजिटल वैलेट। कहने का मतलब है कि ये भारत की कौन सी पहली बैंक बनी है, ये पहला प्लेटफॉर्म है जो कि टाई अप किया है रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ, जो कि जो इसका आंसर है, इसका आंसर बता दे, पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक के जो भी डिजिटल वैलेट होती है उसमें आप अंतर्राष्ट्रीय जो भी रिमिटेंसेस होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो आप सीधा आप डिजिटल वैलेट के थ्रू जो पेटीएम का है उसमें आप मंगवा सकते हैं, उसको ये एक्सेप्ट करेगी। नेक्स्ट, A latest book titled My Life in Full Work, Family and Our Future has been authored by whom। कहने का मतलब है कि एक नई किताब है जिसका नाम है My Life in Full Work, Family and Our Future। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है इंदिरा नूई ने। इंदिरा नूई जो है वो पेप्सिको में काम कर चुकी हैं पहले, जो पेप्सिको जो यूएसए की कंपनी है उसमें ये काम भी कर चुकी हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनकी ये पुस्तक है। नेक्स्ट, The International Astronomical Union has named lunar crater after Matthew Hansen crater, which is located in which pole of moon। कहने का मतलब है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय जो संघ है उन्होंने एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पे रखा है। तो बताना है कि वो जो क्रेटर है वो चंद्रमा के किस पोल पे है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, ईस्ट पोल पे या वेस्ट पोल पे। इसका सही आंसर है साउथ पोल। साउथ पोल पे है, ये मैथ्यू हैंसन के नाम पे रखा गया है। बात करेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, तो इसका जो
स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी, पेरिस के अंदर, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं पे हुई थी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप द इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड टू क्लीन अप बैड लोन्स विथ पेड अप कैपिटल ऑफ 80.5 लाख एंड ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 50 करोड़ विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय विच बैंक। कहने का मतलब है कि भारत की सरकार ने अभी एक जो है वो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बनाई है जिसका नाम है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी। तो वो बैड बैंक जो भी बनाई गई है उसके साथ मिलकर के ये काम करेगी कि जो भी बैंक के जो बैड लोन्स हैं, जो ख़राब हो चुके लोन हैं, उसको ये क्लीन अप करेगी। जिसके लिए आप ध्यान रखेंगे, आप जो IDRC है, इसके लिए जो इसका पेड अप कैपिटल है वो है 80.5 यानी 80.5 लाख, और जो उसके लिए अधिकृत जो पूंजी है वो है 50 करोड़। तो आपको पूंजी भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कौन सा बैंक जो है स्पॉन्सर कर रही है, कौन सा बैंक इसे दे रही है, तो वो है भारत की केनरा बैंक। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीऑर्गेनाइज्ड हाउ मेनी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू रिजॉल्व ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। जो भारत की सरकार जो है वो कितने डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को वो रीऑर्गेनाइज कर रही है, ताकि जो पिछले साल हमने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड थी, जो भारत की जो आयुध निर्माण जो बोर्ड थी, उसको डिजॉल्व कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो कितने अब यूनिट जो हैं वो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने के लिए, तो ये कुल 7 हैं। तो आपको ध्यान रखना है। और जो आयुध निर्माण जो बोर्ड है ये कोलकाता में थी इसकी स्थापना। तो अब तो ये ध्यान रखने की है नहीं, इसमें रक्षा उत्पाद ये निर्माण करती है, जैसे इंडियन आर्मी के लिए या इंडियन फोर्स के लिए आप बोल सकते हो, स्मॉल आर्म जो छोटे होते हैं आर्म्स होते हैं, एयरक्राफ्ट वीपन्स वगैरह, इसको ये बनाती थी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप अ टास्क फोर्स अंडर होम टू स्ट्रेंथन द सस्टेनेबल फिनेंस रोड मैप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी एक टास्क फोर्स की गठन की है, किसके नेतृत्व में, ताकि जो सस्टेनेबल फिनेंस रोड मैप है उसको मजबूत किया जा सके। तो वो किया गया है अजय सेठ के द्वारा। अजय सेठ जो हैं इसके हेड रहेंगे, और अजय सेठ अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक जो अफेयर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, उसके ये सचिव हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। व्हाट इज़ द थीम। कहने का मतलब है कि जो अभी हमारे शहरी आवास के मंत्री हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी, तो उन्होंने 7वां एडिशन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का इन्होंने अभी जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका थीम क्या है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है पीपुल फर्स्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। और हरदीप सिंह जो पुरी हैं वो आपको ध्यान रखना है जो पेट्रोल और जो नेचुरल गैस उसके भी मंत्री हैं। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री इंक्ड पैक्ट टू बूस्ट मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। यानी भारत कौन से देश के साथ अभी एक साझेदारी की है जिससे समुद्री सुरक्षा जो है, जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ाया जा सके कोऑपरेशन से, सहयोग से। तो वो किया गया है ओमान के साथ। ध्यान रखना है आपको, ये ओमान के साथ की गई है भारत मैरीटाइम सेफ्टी पे जो इंक पैक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।